सो हे एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं खुद का एक टेंडर क्लोन। या सो इसके अंदर हम खुद का एक टेंडर बनाएंगे एंड विल सी दैट किस तरह से बैकएंड के ऊपर ये सब चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से ग्राफ डेटाबेसिस काम करते हैं। सो काफ़ी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। एंड काफ़ी सारी न्यू चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिल सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट ये आइडिया मुझे कैसे आया। जो एग्जिस्टिंग टिंडर है ना, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी स्केलेबल एंड ऑल दैट स्टफ। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट मेरे को ना कभी फ्री में मैच ही नहीं मिलता। इनफैक्ट फ्री में क्या मतलब मुझे कभी मैच नहीं मिलता। सो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द एग्जिस्टिंग टिंडर, एक काम करते हैं ना, खुद का टिंडर बनाते हैं। एंड अगर हम खुद का एक टिंडर बना रहे हैं तो उसके अंदर हम कुछ इस तरह की एल्गोरिदम भी लगा सकते हैं ना कि अगर वो पीयूष है तो उसको ज़्यादा वेटेज मिले एंड ऑल दैट स्टफ। सो वो था मेरा एक मोटिव इस टिंडर क्लोन को बनाने के लिए। पहले बात करते हैं टेक स्टैक की। दैट इज टिंडर क्लोन को बनाने के लिए हम क्या क्या टेक स्टैक यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट.जेएस फ्रंट एंड के लिए। हम यूज़ करेंगे काइंड ऑथेंटिकेशन, बिकॉज ये ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। एंड यूआई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं शार्ट-CN को। एंड मेन चीज़ जो इसके अंदर है दैट इज दिस डेटाबेस। तो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं Neo4j डेटाबेस। Neo4j डेटाबेस क्या है? ये एक ग्राफ डेटाबेस है। ग्राफ डेटाबेस क्या होता है, वो किस तरह से काम करते हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक सिस्टम डिज़ाइन को समझते हैं एंड फिर हम जंप करेंगे कोडिंग पार्ट के ऊपर। ओके, सो अगर आपको एक टिंडर जैसा एक एप्लीकेशन बनाना है, उसके अंदर पहले बात करते थे फंक्शनैलिटी क्या होती है। उसके अंदर वी हैव यूज़र्स। लेट्स से दैट ये हमारा एक यूज़र है एंड हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स हैं, राइट? बहुत सारे यूज़र्स हैं। अगर आपने कभी टिंडर एप्लीकेशन यूज़ किया है, जो आई एम श्योर आपने पक्का किया होगा, अगर हम एक टिंडर एप्लीकेशन का एक डेमो देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, यू लॉग इन, राइट? आप लॉग इन करते हो एज अ यूज़र एंड आपके पास ना यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, राइट? हमारे पास यहाँ पर कार्ड्स होते हैं एंड इन कार्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, ईदर वी कैन डू अ राइट स्वाइप या फिर हम इनको लेफ्ट स्वाइप कर सकते हैं। राइट स्वाइप का मतलब है दैट आप उनको लाइक करते हो एंड लेफ्ट स्वाइप का मतलब है दैट आप उनको लाइक नहीं करते हो, राइट? तो इस तरह से आप स्वाइप कर सकते हो। एंड अगर आप किसी को लाइक करते हो, मतलब कि आप उसके ऊपर राइट स्वाइप करते हो एंड वो पर्सन भी आपके ऊपर राइट स्वाइप करता है, देन वी कैन से दैट इट्स अ मैच, राइट? एंड अगर आपने एक बार किसी को लेफ्ट या राइट स्वाइप कर दिया तो वो आपकी फीड में, वो आपके कार्ड के इस टैग में दोबारा प्रेजेंट नहीं होता, दोबारा नहीं आता, करेक्ट? तो ये जो कनेक्शंस होते हैं ना, ये जो कनेक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ करना होता है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का। ओके, एंड इस चीज़ के लिए हम यूज़ करने वाले हैं Neo4j, बिकॉज ये एक ग्राफ डेटाबेस है। हम इसके अंदर एक हाई लेवल डिज़ाइन देता हूँ। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट ये हमारे सारे यूज़र्स हैं, राइट? हमारे सारे यूज़र्स हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं दैट ये हमारी नोड्स हैं। ओके, ये हमारी नोड्स हैं। अगर ये यूज़र लेट्स से इस यूज़र को राइट स्वाइप करता है तो हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन बनाएंगे एंड इस रिलेशन को हम एक नेम दे सकते हैं दैट ये इसको लाइक करता है, राइट? सिमिलरली लेट्स से ये यूज़र इसको राइट स्वाइप करता है तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं दैट ये इस पर्टिकुलर यूज़र को लाइक करता है। अगर ये यूज़र इस यूज़र को लेफ्ट स्वाइप करता है तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं दैट ये इसको डिसलाइक करता है। ओके, डिसलाइक। एंड लेट्स से दैट ये यूज़र वापस से इस पर्टिकुलर यूज़र को लाइक कर देता है। दैट इज़ वेयर जहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट ये एक मैच है, राइट? बिकॉज ही लाइक्स हिम एंड शी ऑल्सो लाइक्स हिम बैक। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं दैट ये एक मैच है। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, नोड्स होने वाली है। हम रिलेशंस बनाएंगे एंड उन रिलेशंस के ऊपर हम क्वेरी करेंगे दैट एक नोड का दूसरे नोड के साथ क्या रिलेशन है। एंड इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए Neo4j यूज़ करेंगे। एंड डोंट वरी, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। Neo4j को हम यूज़ करते हैं। ओके, Neo4j का जो क्वेरी सिंटैक्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर एक साइफर यूज़ होता है। ओके, वी यूज़ साइफर। अगर SQL के अंदर यू हैव दीज मैनी क्वेरी, साइफर के अंदर आप एक ही क्वेरी के अंदर उसको आप एक ग्राफ फेचिंग कर सकते हो। ओके, सो डोंट वरी, जैसे से हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे हम देखेंगे दैट किस तरह से हम ग्राफ डेटाबेसिस को यूज़ कर सकते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। गॉट इट? स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पर एक नेक्स्ट.जेएस का एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। उसकी कमांड है npx create next app, बट आई वांट टू यूज़ pnpm। हम करेंगे pnpm dlx create -next app @latest एंड एंटर करते हैं। तो इससे क्या होगा, मेरा एक नेक्स्ट एप्लीकेशन बन जाएगा। हमारे एप्लीकेशन का नेम क्या होने वाला है, दैट इज टिंडर। एंड डू यू वांट टू यूज टाइपस्क्रिप्ट? यस, आई वांट टू यूज ESLint, यस। टेलविंड CSS, ऑफ कोर्स। SRC डायरेक्टरी, नो। एंड यहाँ पर ऐप राउटर, यस हम यूज़ करेंगे। इम्पोर्ट एलियस हम दे देते हैं, यस। एंड यही हमारा इम्पोर्ट एलियस है एंड दैट्स इट।
सो इससे क्या होगा, मेरा एक नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन बन जाएगा. सो वेट करते हैं, नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन बनने देते हैं. सो या यू कैन सी दैट मेरा नेक्स्ट जेएस का एप्लीकेशन बन चुका है. सो सीडी करते हैं इसके अंदर एंड हम यहाँ पे करेंगे कोड डॉट. ओके, सो यू कैन सी दैट मेरा नेक्स्ट जेएस का जो एप्लीकेशन है वो है रेडी. यू कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास pnpm फाइल है, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जेएस है. नेक्स्ट जेएस का कौन सा वर्जन है, वी आर यूजिंग Next.js 14. ओके, एंड React 18 हम यूज़ कर रहे हैं. हमारे पास ऐप राउटर है यहाँ पे. सो बहुत बढ़िया. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम इसके अंदर chat.cn को एडिट कर लेते हैं. ओके, सो chat.cn UI को एडिट कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम जाएंगे chat.cn docs एंड इंस्टॉलेशन. यहाँ पे हम चूज़ करेंगे Next.js. मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ. सो Next.js, सो यहाँ पे हमने ये चीज़ ऑलरेडी कर ली है. सो यहाँ पे हम करेंगे npx. ओके, इसकी हम pnpm कमांड कॉपी कर लेते हैं. सो chat.cn UI init. सो यहाँ पे टर्मिनल एंड एंटर एंड डू एन एंटर. सो ये क्या करेगा, chat.cn को हमारे लिए इनिट करेगा. ओके, सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल. सो यहाँ पे ये कुछ हमें क्वेश्चंस पूछेगा दैट हमें डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, स्लेट यूज़ करते हैं, CSS वेरिएबल्स येस. सो वेट करते हैं बिकॉज ये इंस्टॉलेशन कर रहा है एंड डन. हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो डन हो गया, राइट. बहुत बढ़िया. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसने हमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे, दैट इज़ वेरी वियर्ड, राइट. ओके, सो दैट इज़ फाइन. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे रूट लेआउट के अंदर इन चीज़ों को एडिट करना है. सो यहाँ पे हम इन चीज़ों को कर लेते हैं कॉपी. सो हम जाएंगे ऐप लेआउट. सो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है इंटर फॉन्ट एंड हमारा वो इंटर फॉन्ट ऑलरेडी इंपोर्टेड है. बहुत बढ़िया. एंड यहाँ पर हमें बॉडी के ऊपर ये क्लास नेम देना है. ओके, सो बॉडी के ऊपर ये क्लास नेम हम कर लेते हैं कॉपी एंड बॉडी के ऊपर ये जो क्लास नेम है इसको हम कर देंगे रिप्लेस एंड कॉपी. फॉन्ट साइज की जगह इसको हम इंटर कर लेते हैं एंड CN को हम कर लेंगे यहाँ से इम्पोर्ट एंड इंस्टेड ऑफ इंटर डॉट वेरिएबल. ओके, सो इस चीज़ को हमें यहाँ से कॉपी करना है एंड इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं. इंस्टेड एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ पर हम वेरिएबल डाल देते हैं. सो सबसेट इज दिस एंड यहाँ पर वेरिएबल इज दिस. तो इससे हमारा जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, राइट. अब हम यहाँ पर कर लेते हैं npm dev. ओके, सो इससे हमारा डेवलपमेंट सर्वर हो जाएगा ऑन लोकल होस्ट 3000 के ऊपर. सो लेट्स सी दैट हमारा लोकल होस्ट 3000 के ऊपर व्हाट इज़ रनिंग. सो यहाँ पर ओपन करते हैं लोकल होस्ट 3000 एंड वेट करते हैं कंपाइल होने का. यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट इज ओपन. ओके, सो डिफॉल्ट पेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो लेट्स गो इनटू द page.tsx एंड जितना भी यहाँ पर कोड है इन सबको हमें हटाना होगा. ओके, सो लेट्स रिमूव ऑल दिस कोड. सो यहाँ पे ये जितना भी हमारा ये कोड है इसको हम हटा देंगे एंड हम खुद का एक खाली मेन बनाएंगे. ओके, सो यू कैन सी एवरीथिंग इज एम्प्टी. सो व्हाट आई वांट इज दैट हमें कोई भी होम पेज की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, जब यूज़र इस पेज पे आएगा, अगर वो लॉग्ड इन नहीं है, पहले ऑथेंटिकेशन पार्ट को सॉर्ट करते हैं. अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो हमें उसको रीडायरेक्ट कर देना है कि भाई पहले लॉग इन करो. ओके, सो उसके लिए काइंड यूज़ करते हैं. सो काइंड के ऊपर हम करते हैं गेट स्टार्टेड फॉर फ्री. सो काइंड के ऊपर एक एप्लीकेशन बना लेते हैं एंड मैं गूगल यूज़ करूँगा, साइन इन विद गूगल कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम करेंगे बिजनेस डिटेल्स. ओके, सो यहाँ पे बिजनेस नेम वगैरह देते हैं. सो यहाँ पे बिजनेस नेम देंगे पीयूष गर्ग. ओके, तो ये हमारा एक डोमेन बन जाएगा. सो पीयूष गर्ग ये हमारा डोमेन है. रीजन हम चूज़ कर सकते हैं कोई भी. सो आई विल चूज़ UK एंड जस्ट डू नेक्स्ट. ओके, सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल बिकॉज इस एप्लीकेशन को हम बनने देते हैं. सो यू कैन सी दैट आई वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच. यहाँ पर हम करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पर यूज़ करना है Next.js. सो ये रहा Next.js एंड यहाँ पे हम कर लेंगे नेक्स्ट. ओके, सो Next.js. सो यहाँ पर हमें ईमेल ऑथेंटिकेशन चाहिए. बहुत बढ़िया. एंड यहाँ पे हम कर लेंगे नेक्स्ट बिकॉज हमें ईमेल एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चाहिए. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूज़ आर स्टार्टर के कनेक्ट योर नेक्स्ट बेस. सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर बिकॉज हमें अपना Next.js का कोड बेस कनेक्ट करना है. सो सबसे पहले हमें यहाँ पर कमांड कॉपी करनी है, इसको हमें इंस्टॉल करना है. इस पर्टिकुलर पैकेज को हमें कर लेना है इंस्टॉल. सो Ctrl+C npm इंस्टॉल दिस काइंड OSS ऑथेंटिकेशन एंड उसके बाद ये हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं. सो इन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हम कर लेते हैं कॉपी. सो यहाँ पर रूट में, ओके, यहाँ रूट में हम एक फाइल बनाएंगे .env.local एंड ये है हमारे env वेरिएबल्स. बहुत बढ़िया. एंड उसके बाद हमें API एंड पॉइंट बनाना है. सो हमें एक फाइल बनानी है ऐप के अंदर API auth kind auth route.js. ओके, सो ऐप फोल्डर के अंदर एक API फोल्डर बनाएंगे. सो ऐप के अंदर बना लेते हैं एक API के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है इस पर्टिकुलर नेम से, दैट इज़ kind auth. ये एक डायनामिक रूट है. सो इसके अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं kind auth एंड इसके अंदर हमारे पास एक root.ts फाइल होने वाला है. सो यहाँ पे बनाएंगे root.ts. ओके, एंड यहाँ पर ये पर्टिकुलर कोड हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है. तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन का डन.
गॉट इट। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं रजिस्टर लिंक, लॉगिन लिंक, एंड अब हम अपनी ऑथेंटिकेशन को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो या हमारी ऑथेंटिकेशन डन। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने होम पेज पर आएंगे। सो यू कैन सी दैट हमारा होम पेज बिल्कुल एम्प्टी है, एंड ये क्या है, ये एक सर्वर कंपोनेंट है। सो हम पहले चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा जो यूज़र है वो लॉग्ड इन है या नहीं। अगर वो लॉग्ड इन नहीं है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन पेज के ऊपर। ओके, सो इसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे समथिंग। ओके, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @kind, ओके, स्लैश यहाँ पर हमारे पास है सर्वर, एंड सर्वर के अंदर से हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं गेट काइंड सर्वर सेशन। सो या दैट्स वेरी गुड दैट जो काइंड है वो सर्वर ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। सो यहाँ पर आई विल जस्ट से कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स गेट ऑथेंटिकेशन गेट काइंड सर्वर सेशन, एंड इसके अंदर से हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं इज ऑथेंटिकेटेड, एंड यहाँ पर हम कर सकते हैं गेट यूज़र एक करके फ्लैग है। तो ये दो फंक्शंस हम यहाँ से कर लेंगे इंपोर्ट। तो सबसे पहले चेक करते हैं दैट इफ ओके नॉट अवेट, सो अगर हम अवेट का यूज़ कर रहे हैं हमें इसको एसिंक्रोनस बनाना होगा। इज़ ऑथेंटिकेटेड, अगर ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको रीडायरेक्ट कर देना चाहिए, राइट। सो हम इसको बोलेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। सो ये रीडायरेक्ट फंक्शन कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है नेक्स्ट नेविगेशन से, एंड इसको हम करेंगे रीडायरेक्ट, राइट। सो रीडायरेक्ट करने के लिए हमें बस यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक URL कॉपी कर लेना है। सो ये URL क्या है, लेट मी जस्ट शो यू दी URL कहता है /API/auth/login पोस्ट लॉगिन रीडायरेक्ट URI, मतलब कि जब ये यूज़र लॉगिन हो जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेगा, तो इसको इस पर्टिकुलर URL के ऊपर आपको रीडायरेक्ट करना है। ओके, सो ये क्या है हमारा ऑथेंटिकेशन का स्टेप। उसके बाद हम यहाँ पर करंट यूज़र को ले लेते हैं। सो इज इक्वल्स टू अवेट गेट यूज़र, ओके, गेट यूज़र। सो यहाँ पर हमें यूज़र मिल जाएगा। सो आई नो दैट ये जो यूज़र है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट यू कैन सी दैट इसका टाइप के या तो ये काइंड यूज़र होगा या फिर ये एक नल होगा। सो यहाँ पर भी एक चेक डाल देते हैं दैट इफ़ नो यूज़र, अगर यूज़र ही नहीं है तो भी हम उसको रीडायरेक्ट पे लॉगिन कर देंगे, बट आई एम श्योर दैट ये पर्टिकुलर सिनारियो कभी आएगा ही नहीं। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वी आर श्योर दैट यूज़र एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाई, एंड जो भी हमारा जो यूज़र है उसका हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं। सो यूज़र डॉट गिवन नेम। सो ये है हमारा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस। सो एक बार इसको हम कर लेते हैं pnpm dev। ओके, सो इससे हमारा सर्वर हो जाएगा रेडी। सो अब अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, व्हाट यू विल नोटिस इज बिकॉज हम लॉग्ड इन नहीं है, ये मेरे को रीडायरेक्ट करेगा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, रीडायरेक्ट होकर मैं आ गया। सो एक्चुअली आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, राइट। सो यू कैन सी दैट इसने क्या किया, मेरे को लॉगिन किया और रीडायरेक्ट कर दिया। इसको एक बार इनकॉग्निटो में ट्राई करते हैं। सो लोकल होस्ट 3000 एंड एंटर, एंड ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर रहा है। ओके, सो देर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक विद द ऑथेंटिकेशन पार्ट इफ़ नॉट ऑथेंटिकेटेड। सो यहाँ पर आई थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ओके, तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही सिली मिस्टेक की। अगर आप यहाँ पर देखोगे रूट के API के अंदर हमें ऑथ फोल्डर बनाना था, हमने API के अंदर ऑथ फोल्डर बनाया ही नहीं। ओके, सो डायरेक्टली एक ऑथ फोल्डर बनाते हैं, एंड इस ऑथ फोल्डर के अंदर हमें इस काइंड ऑथेंटिकेशन को रखना होगा। सो API के अंदर ऑथ के अंदर काइंड ऑफ दिस तरह से। ओके, अब दोबारा से रीट्राई करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट आई एम ऑन माई ऑथेंटिकेशन पेज। सो वापस लोकल होस्ट 3000 पर चलते हैं। जैसे मैं एंटर करूँगा यू कैन सी दैट मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज हमने क्या हमारा लॉजिक है दैट अगर वो यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट कर दो। ओके, सो ऑटोमेटिकली यू कैन सी दैट आई एम ऑन piyushgarg.kind.com। सो यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी एंटर कर लेते हैं। सो piyushgarg.dev@gmail.com एंड कंटिन्यू करते हैं। ओ सॉरी, आई हैव टू क्रिएट वन अकाउंट। या सो फर्स्ट नेम पीयूष। ओके, सो यहाँ पे हम एंटर करेंगे पीयूष, लास्ट नेम इज गर्ग, एंड ईमेल आईडी एंटर कर लेते हैं piyushgarg.dev@gmail.com एंड क्रिएट योर अकाउंट। जैसे क्रिएट करेंगे हमें एक ऑथेंटिकेशन कोड आएगा। सो ऑथेंटिकेशन कोड को हम कर लेते हैं कॉपी। लेट मी जस्ट चेक द ऑथेंटिकेशन कोड। सो अभी तक तो ऑथेंटिकेशन कोड नहीं आया, एंड या आई गॉट द ऑथेंटिकेशन कोड। सो ऑथेंटिकेशन कोड इज 817 सो ये हमारा ऑथेंटिकेशन कोड है। इसको हम करेंगे कंटिन्यू, एंड इससे क्या करेगा, अभी इसने हमें रीडायरेक्ट किया /callback के ऊपर, राइट। क्यों? बिकॉज हमने इसको क्या कहा था कि /callback के ऊपर रीडायरेक्ट कर देना, एंड इसने हमें किया। सो अब एक काम करते हैं, ऐप राउटर के अंदर हम एक कॉल बैक बनाते हैं। सो कॉल बैक, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक page.tsx। तो ये हमारा क्या होने वाला है, कॉल बैक पेज, मतलब कि यूज़र ऑथेंटिकेट होने के बाद हमारे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आएगा। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंक फंक्शन, एंड इसको हम क्या नाम देंगे, दैट ये क्या है हमारा कॉल बैक
पेज. ओके, सो कॉल बैक पेज एंड इसके अंदर हमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं चाहिए. सो ये पर्टिकुलर पेज क्या करेगा, देखो अभी हमने जो ऑथेंटिकेशन है वो हमने कैसे किया, हमने काइंड से किया, राइट. सो अभी तक क्या हुआ, जो काइंड था उसने हमारा ऑथेंटिकेशन कर दिया. जब यूज़र लॉगिन या फिर साइन अप करने के बाद हमारे कॉल बैक पे आएगा तो हमें इस यूज़र को ना हमारे इस डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है. जो हमारा Neo4j डेटाबेस है ना, हमें Neo4j डेटाबेस के अंदर यूज़र को स्टोर करना है. तो अगर तो वो यूज़र पहले एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर वो यूज़र साइन अप के फ्लो से आया है तो हमें उसका जो एंट्री है वो हमें अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करनी है. सो ये हमारा कॉल बैक करेगा. ओके, सो इस कॉल बैक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस कॉल बैक के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं. सो पहले हम इस कॉपी कर लेते हैं. सो जो हमने काइंड सर्वर ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया था, काइंड सर्वर सेशन को यूज़ किया था, एंड फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेम लाइन कॉपी करेंगे, दैट इज़ ऑथेंटिकेटेड गेट यूज़र. अगर तो वो ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है, मतलब कि जो ऐसा कभी होगा नहीं, बट इट्स गुड टू हैव अ चेक कि अगर यूज़र कॉल बैक में डायरेक्ट आया एंड वो ऑथेंटिकेटेड ही नहीं है तो उसको वापस लॉगिन पे रीडायरेक्ट कर दो. लेकिन अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूज़र को ले लेते हैं. सो ये है हमारा यूज़र. ओके, सो हमने अपना यूज़र लिया. अगर यूज़र नहीं है तो वापस उसको रिटर्न कर देंगे इसी रीडायरेक्ट के ऊपर. एंड अब अगर यूज़र है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक इफ़ यूज़र इज ऑलरेडी देयर इन, ओके, हमारा Neo4j. ओके, इफ़ नॉट, ओके, इफ़ नॉट क्रिएट अ यूज़र. तो ये हमें यहाँ पर करना है. ओके, सो Neo4j को कर लेते हैं हम इनिट. सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड इसमें हम लोकली भी यूज़ कर सकते हैं, इसका डॉकर वर्जन भी अवेलेबल है. लेकिन आई वांट टू यूज़ दी फुली मैनेज सर्विस बिकॉज उसमें हमें बहुत अच्छा एक UI मिलता है. सो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट फ्री एंड जैसे हमने किया स्टार्ट फ्री, एक्चुअली आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन टू Neo4j, तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ. सो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे कंटिन्यू विद गूगल. सो कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं एंड ये मेरा गूगल अकाउंट है, इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट. सो इससे ये मुझे कर देगा ऑथेंटिकेट. सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल. सो अभी ये हमारा बिल्कुल एक ब्रांड न्यू अकाउंट है. हम करेंगे आई एग्री एंड ट्राई फॉर फ्री. सो ये है हमारा फ्री. सो ये हमारा एक पासवर्ड है. सो इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, इस पासवर्ड को इनफैक्ट हम यहाँ पर डाउनलोड एंड कंटिन्यू भी कर लेते हैं. सो यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे हम इस पर्टिकुलर पेज पे आते हैं ऑटोमेटिकली हमारे लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा. सो यहाँ पर हमें यहाँ पे लेट्स क्लिक ऑन दिस थिंग. सो आई हैव रेड, दैट्स फाइन, इसको हम बाद में देखते हैं. सो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज हमारा जो इंस्टेंस है वो अभी बन रहा है. करेक्ट. मीनवाइल जो मैंने पासवर्ड को कॉपी किया था, एक सेकंड के लिए हम उस पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं बिकॉज आई डोंट नो वो कहाँ पर काम आ जाए. तो ये हमारा पासवर्ड है. ओके, एंड क्रीडेंशियल भी हमने डाउनलोड कर ही लिए हैं, यू नो. सो यहाँ पे हमें करना होगा वेट. मीनवाइल एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऐप के अंदर ना एक फोल्डर बनाएंगे DB. ओके, ये DB फोल्डर क्या करेगा, हमारा Neo4j को इनिशियलाइज करने का काम करेगा. सो Neo4j को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे Neo4j ड्राइवर एंड यहाँ पे चूज़ करेंगे Node.js. सो ये Neo4j ड्राइवर एक ORM है, लाइक ये ड्राइवर को हम यूज़ करेंगे हमारे Neo4j और हमारे Next.js एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए. सो इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम करेंगे npm install Neo4j ड्राइवर. ओके, तो Neo4j ड्राइवर हमारा हो चुका है इंस्टॉल. अब हम जाएंगे DB के अंदर एंड इसके अंदर हम बनाएंगे एक index.ts फाइल. सो यहाँ पे सबसे पहले आई वुड लाइक टू हैव द यूज सर्वर, सॉरी नॉट यूज सर्वर, इम्पोर्ट सर्वर ओनली. सो यहाँ पे हमें एक चीज़ इंस्टॉल करना है, दैट इज़ npm install server -only, बिकॉज हम नहीं चाहते कि जो हमारा डेटाबेस वाली फाइल है ये कभी भी फ्रंट एंड के ऊपर या एक क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज़ हो. सो यहाँ पे हम करेंगे इम्पोर्ट सर्वर -only बिकॉज हमने अभी इसको इंस्टॉल किया है सर्वर ओनली. सो अभी ये जो पर्टिकुलर फाइल है सिर्फ सर्वर के ऊपर ही चल सकती है. एंड यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे Neo4j फ्रॉम Neo4j ड्राइवर, राइट. एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर एक ड्राइवर बनाएंगे. ओके, ड्राइवर. सो ड्राइवर कैसे बनता है, यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ड्राइवर इक्वल्स Neo4j ड्राइवर. हमें यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स देने हैं. सबसे पहले हमारा Neo4j का URI, फिर हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पैरामीटर देना है. सेकंड पैरामीटर इज ऑथेंटिकेशन का, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं Neo4j.authentication.basic एंड इसमें हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है Neo4j URI, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ये हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें यहाँ से मिलेगी जब हमारा इंस्टेंस रेडी हो जाएगा. ओके, सो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज हमारा जो इंस्टेंस है वो अभी रेडी नहीं है. चलो एक काम करते हैं, जब तक हमारा इंस्टेंस रेडी होता है हम एक काम करते हैं, इसकी क्वेरी को समझते हैं. ठीक है, Neo4j के अंदर क्वेरी कैसे करते हैं. Neo4j के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं मेनली. नंबर वन इज नोड्स. ओके,
जैसे ग्राफ डेटाबेस है, तो नोड्स बेसिकली क्या होती है, नोड्स आपकी एंट्रीज होती है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं नोड्स। ओके, सो नोड्स, नॉट नोड जेएस, नोड्स। एंड जो ये रिलेशंस होते हैं ना, जो Neo4j के अंदर ये ऐसे करके रिलेशंस होते हैं, इनको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स। ओके, ये जो कनेक्शंस होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं रिलेशनशिप्स। सो इनको क्वेरी कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्वेरी होगा, हम बोलेंगे क्रिएट, भाई मेरे को ना एक यूज़र क्रिएट करना है, सो मेरे को एक यूज़र क्रिएट करना है। हम यूज़र का डेटा डाल देंगे, फॉर एग्जांपल यूज़र का ईमेल डाल सकते हैं, यूज़र का फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। ओके, फर्स्ट नेम, लेट मी जस्ट श्रिंक इट डाउन सो दैट यू कैन सी दैट। सो यूज़र का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया। एंड फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट एक क्रिएट करो, एक रिलेशन क्रिएट करो, कैसे, यू को, ठीक है, यू। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे रिलेशनशिप दे सकते हैं लाइक्स, एंड उसके बाद लेट से हमने दूसरे यूज़र का नाम दे दिया, लेट से कोई भी एक यूज़र बी। तो ये क्या करेगा, जो भी आपने अभी यूज़र क्रिएट किया यू, उसके ऊपर एक रिलेशन बना देगा लाइक्स का, मतलब कि लेट से अगर ये आपका यू यूज़र है एंड ये आपका बी यूज़र है, इट विल क्रिएट अ कनेक्शन लाइक दिस, एंड इस कनेक्शन का नाम क्या होगा, इस कनेक्शन का नाम होगा लाइक्स। गॉट इट। एंड सिमिलरली इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं हमारे Neo4j के अंदर। एंड क्वेरी कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल वेयर लेट्स से यू, एंड हम इसको बोल सकते हैं लाइक्स, ठीक है, लाइक्स कोई भी लेट्स से यूज़र। तो ये मतलब एक जैसे एक ओवरव्यू है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं कि भाई ऐसे कनेक्शंस लेकर आओ जिनको यू लाइक करता है। तो ये सारे वो नोड्स ले आएगा जिनको भी यू लाइक करता है। तो इस तरीके का कुछ हमारा सिंटैक्स रहने वाला है, सिंटैक्स रहने वाला है Neo4j के साथ काम करने के लिए। गॉट इट। सो हमें बस क्या करना है, जब कोई यूज़र किसी को राइट स्वाइप करता है हमें कनेक्शन बनाना है लाइक का, एंड अगर कोई किसी को लेफ्ट स्वाइप करता है हमें डिसलाइक का कनेक्शन बनाना है। एंड अगर कोई यूज़र लाइक कर रहा है जिसको वो वापस लाइक बैक कर रहा है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इट्स अ मैच। हमारे टिंडर कार्ड्स को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट टिंडर कार्ड। एंटर कर लेते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी है जो मेरे को रिसेंटली मिली थी, तो ये काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है फॉर UI, एंड इसके अंदर हम टिंडर कार्ड्स को बना सकते हैं। सो यहाँ पे एक डेमो दिखाता हूँ। सो कुछ इस तरीके का हम UI बना सकते हैं। सी हम इनको ऐसे लेफ्ट स्वाइप कर सकते हैं, राइट स्वाइप कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ हम इसमें कर सकते हैं। ओके, सो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, रिएक्ट टिंडर कार्ड। सो यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+C PNPM इंस्टॉल रिएक्ट टिंडर कार्ड। ओके, सो एक काम करते हैं, हमारा इंस्टेंस अभी तक रेडी नहीं हुआ है क्या, ठीक है। तो हमारा इंस्टेंस अभी तक ओके, हमारा इंस्टेंस हो चुका है रेडी। इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, राइट। सो वेयर इज़ द कनेक्ट, नॉट हेयर, लेट्स गो बैक। सो ये हमारा इंस्टेंस जो है वो हो चुका है रेडी। यू कैन सी मेरा इंस्टेंस रेडी है। एंड डू यू रिमेंबर स्टार्टिंग में हमने एक फाइल डाउनलोड की थी, इफ़ यू रिमेंबर हमने स्टार्टिंग में ना एक फाइल डाउनलोड की थी इसमें अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स थे। तो अगर हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो वो फाइल कुछ ऐसी दिखती है। सो लेट मी जस्ट ओपन दैट फाइल। तो वो जो फाइल हमने डाउनलोड की थी इसके अंदर हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर व्हाट डू यू कॉल, हमारे यहाँ पर env वेरिएबल्स है। तो env लोकल के अंदर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो Neo4j URI, यूज़र नेम, पासवर्ड, इंस्टेंस ID, इंस्टेंस नेम। सो हमें बस ये चीज़ें चाहिए। एंड यू विल सी दैट जैसे हमने इनको डाला तो हमारा जो DB हमने बनाया था Neo4j URI यहाँ से मिल जाएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो ये हमारे वो env वेरिएबल्स हैं। सो हमारा जो ये है हो चुका है कनेक्ट। एंड यहाँ से हम क्लिक करेंगे ओपन। डू यू सी दिस ओपन का बटन, जैसे हम इसको ओपन पे क्लिक करेंगे ये हमारे लिए एक UI को ओपन कर देगा जिसके अंदर हम एक्चुअली एंट्रीज को देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो Neo4j यहाँ पे हम बस क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। कनेक्ट, इसको ऑटोमेटिकली डेटाबेस यूज़र नेम एंड पासवर्ड उठा लेना चाहिए था, बट फॉर सम रीजन नहीं उठाया। तो यूज़र नेम है दिस एंड पासवर्ड क्या है, इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट एंड कनेक्ट। ओके, सो यूज़र नेम, पासवर्ड, कनेक्ट, एंड इसको सेव नहीं करते हैं। सो यू कैन सी दैट अभी हमारे पास कोई भी नोड नहीं है एंड कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, राइट। हमारा जो डेटाबेस है वो बिल्कुल खाली है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो बैक एंड हम अपना लॉजिक इंसर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू रिमेंबर हमने एक कॉल बैक बनाया था। कॉल बैक के अंदर क्या था, हमें यहाँ पे चेक करना है क्या हमारा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे Neo4j। ओके, Neo4j.action.ts। जितना भी हमारा Neo4j का काम होगा वो हम इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर डालते रहेंगे। तो इसको हम पहले एक तो सर्वर ओनली यूज़ सर्वर कर लेते हैं। सो यूज़ सर्वर, बिकॉज ये हमारा एक सर्वर फाइल होने वाला है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना ड्राइवर इंपोर्ट कर लेते हैं। सो डू यू रिमेंबर हमने अभी एक ड्राइवर बनाया था,
सो ये जो हमारा ड्राइवर है इसको हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना एक्शन के अंदर। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स यूज रिलेटिव इंपोर्ट। फॉर सम रीजंस मेरा एलियासेस नहीं चल रहा है। सो डीबी हमने कहाँ बनाया, अच्छा हमने गलती से ऐप के अंदर बना दिया, इसको बाहर बनाना था, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप इसको रूट के ऊपर बना रहे हो, इसके अंदर नहीं। यप, सो यू कैन सी दैट मैंने इसको बाहर मूव कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट ये जो हमारा डीबी है ना, ये ऐप राउटर के बाहर है। सो यू कैन सी अगर मैं सब कुछ बंद करता हूँ, सो ये है हमारा डीबी, ये है हमारा ऐप कंपोनेंट। एंड अभी हम कौन सी फाइल में, neo4j.action.ts। सो हमने ड्राइवर को कर लिया इम्पोर्ट। एंड अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूज़र बाय आईडी। ओके, गेट यूज़र बाय आईडी। तो यहाँ पर हमें आईडी मिलेगा एंड हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक यूज़र रिटर्न करना है हमारे neo4j डेटाबेस के अंदर से। सो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर क्वेरी लिख लेते हैं। सो रिजल्ट इक्वल्स अवेट। ओके, यहाँ पे हम करेंगे अवेट एंड इसको हम बना लेते हैं एसिंक। सो इसकी जो क्वेरी है दैट विल बी व्हाट, सो यहाँ पे हम करेंगे ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ओके, हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। सो हमारी क्वेरी क्या होने वाली है, हम बोलेंगे मैच करो, ओके, एक यू नाम के यूज़र को। सो इसको हम एक टाइप दे रहे हैं यूज़र। सो ये हमारा खुद का एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। सो ये यूज़र हमारा क्या होने वाला है, हमारी नोड का नाम होने वाला है यूज़र। एंड हमें कैसे क्वेरी करना है, हम ना यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र होगा ना, उसका जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हम एक एप्लीकेशन आईडी स्टोर करेंगे। सो हम बोलेंगे जहाँ पर एप्लीकेशन आईडी इज़ एक्चुअली डॉलर एप्लीकेशन आईडी। सो यहाँ पर हम बोल देते हैं एप्लीकेशन आईडी। सो ये क्या है, ये हमारे नोड के अंदर होने वाला एप्लीकेशन आईडी, बिकॉज इंटरनली जो neo4j वो भी कुछ आईडी देगा, राइट। तो हम नहीं चाहते कि हमारी आईडी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। सो मैच करो यूज़र को जहाँ पर एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन आईडी ये एक वेरिएबल है, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक डॉलर लगाया है। एंड जब ये पर्टिकुलर चीज़ मिल जाएगी बाहर, यहाँ पर आप क्या करो, रिटर्न कर दो यू को। गॉट इट। एंड अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स, सो हमें यहाँ पे करना होगा रिजल्ट डॉट रिकॉर्ड्स। ओके, सो रिजल्ट डॉट रिकॉर्ड्स डॉट मैप फॉर एवरी रिकॉर्ड हमें यहाँ पर फाइंड करना है यू, बिकॉज हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं यू डॉट प्रॉपर्टीज। एंड फाइनली यहाँ से रिटर्न कर देंगे यूज़र। तो ये पर्टिकुलर स्टेप क्या करेगा, हमारे लिए एक यूज़र को फाइंड करने का ट्राई करेगा, लेकिन हमने यहाँ पर आईडी नहीं दी। तो यहाँ पर हम पैरामीटर्स में दे देते हैं एप्लीकेशन आईडी दिस पर्टिकुलर आईडी। सो जो भी हम आईडी देंगे हमारे neo4j में उसको सर्च करेगा एंड हमें वो रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पर व्हाट आई वांट टू डू इज़, एक और चीज़ हमें यहाँ पर करना होगा, दैट इज़ हम यहाँ पर एक टाइप्स बना लेते हैं। ओके, सो बाहर बना सकते हैं टाइप्स का एक फोल्डर, एक फाइल बना लेते हैं या फिर एक फोल्डर बना लेते हैं। सो यहाँ पर हम अपने सारे enums को रख पाएंगे। सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ फोल्डर नॉट इन द ऐप। सो यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं टाइप्स का। ओके, टाइप्स एंड टाइप्स के अंदर एक बना लेते हैं index.ts। तो यहाँ पर एक एक्सपोर्ट करते हैं इंटरफेस neo4j यूज़र। तो हमारा जो यूज़र है वो कैसा दिखता है, हमारे यूज़र की एक तो एप्लीकेशन आईडी होगी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, हमारे यूज़र का एक फर्स्ट नेम होगा विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, हमारे यूज़र का एक लास्ट नेम हो सकता है विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड हमारे यूज़र का एक ईमेल आईडी होगा विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो कुछ इस तरीके का मेरा जो यूज़र है वो दिखने वाला है, राइट। सो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम वापस ऐप में जाते हैं एंड हम जाएंगे हमारे neo4j एक्शंस, इसको हम रिटर्न कर देंगे एज अ neo4j यूज़र। ओके, अब यहाँ पर ये जो यूज़र है ना, एक्चुअली इट इज़ एन एरे, बट आई एम श्योर दैट हमें यहाँ पर एक ही मिलेगा। सो हम यहाँ पर यूज़र्स का ना एक्चुअली 0 रिटर्न कर सकते हैं। ओके, यूज़र्स का 0, बट व्हाट इफ़ अगर ये एम्प्टी हुआ, तो यहाँ पर एक चेक लगा लेते हैं, इफ़ यूज़र्स, ओके, इफ़ यूज़र्स डॉट लेंथ इज़ एक्चुअली 0, अगर यूज़र्स की लेंथ 0 है तो हम रिटर्न करेंगे नल, एल्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को उठा के एज अ neo4j यूज़र रिटर्न कर देंगे, राइट। तो ये हमारा स्टेप डन। सो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे कॉल बैक फंक्शन के अंदर, हम यहाँ पर यूज़र को ले आते हैं। सो कॉन्स्ट db यूज़र इक्वल्स अवेट, एंड यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, गेट यूज़र बाय आईडी, एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, यूज़र डॉट आईडी। सो अब अगर ये यूज़र नहीं है, राइट, सो ये वाली कंडीशन, इफ़ देयर इज़ नो डेटाबेस यूज़र, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पे यूज़र को क्रिएट करना है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे क्रिएट यूज़र इन neo4j। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, वापस हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र। ओके, सो यहाँ पर यू हैव टू गिव मी यूज़र जिसका टाइप क्या होगा, neo4j यूज़र, एंड हम इस यूज़र को क्रिएट करते हैं। सो क्रिएट करने के लिए
ये एक एरो फंक्शन है, सो आई जस्ट फॉरगेट दैट। सो ये एक एरो फंक्शन है एंड इस एरो फंक्शन को हम एसिंक्रोनस बना लेते हैं। सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई जस्ट से कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स यूज़र। सो यहाँ से हम पहले डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं एप्लीकेशन आईडी, ईमेल एंड मुझे चाहिए होगा फर्स्ट नेम एंड मुझे चाहिए होगा लास्ट नेम। अब हम क्या करेंगे, हम एक यूज़र बनाएंगे। सो यूज़र कैसे बन सकता है, अवेट ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट क्वेरी करना है, राइट। हमें यहाँ पे करना है क्रिएट। सो हम यहाँ पे बोलेंगे क्रिएट करो भाई एक यूज़र जिसका टाइप है यूज़र। सो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है दैट ये जो यूज़र हम यहाँ पे दे रहे हैं वही सेम यूज़र हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एंड यूज़र के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें डालनी है, हमें क्या डालना है, हमें एक तो डालनी है एप्लीकेशन आईडी। सो एप्लीकेशन आईडी, ठीक है। सो मेक श्योर दैट ये जो कीज़ है ना बिल्कुल सही से हम कॉपी कर रहे हैं। सो डॉलर एप्लीकेशन आईडी, हमें यूज़र का ईमेल डालना है विच इज़ ऑफ टाइप मतलब जिसकी वैल्यू होने वाली है डॉलर ईमेल, कॉमा हमें यहाँ पर यूज़र का फर्स्ट नेम डालना है जिसका वैल्यू होने वाली है फर्स्ट नेम, एंड हमें यहाँ पर लास्ट नेम डालना है जिसका टाइप क्या होने वाला है, डॉलर लास्ट नेम। गॉट इट, ओके। सो ये चीज़ हो गया एंड इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू डाल देते हैं। सो कॉमा एंड यहाँ पर हम अपने डालेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू। सो एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डाल देते हैं एंड यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं। सो यहाँ पे हम डाल देंगे ईमेल एंड यहाँ पर हम डाल देंगे हमारा फर्स्ट नेम, ओके, एंड यहाँ पर हम अपना डाल देंगे लास्ट नेम। सो ये सारी वैल्यूज हमने इंसर्ट कर दी एंड दैट्स इट। ये हमारा क्या करेगा, यूज़र को क्रिएट कर देगा, हो गया, दैट्स इट, यही तो था। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने वापस पेज पे जाना है। सो यहाँ पे हम करेंगे अवेट क्रिएट यूज़र, ओके, क्रिएट यूज़र। सो यहाँ पर हम एप्लीकेशन आईडी डाल देंगे यूज़र डॉट आई, हम यहाँ पर ईमेल डाल देंगे यूज़र डॉट ईमेल, हम यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देंगे यूज़र डॉट गिवन नेम एंड हम यहाँ पर डाल देंगे लास्ट नेम एज यूज़र डॉट फैमिली नेम। अब यहाँ पर ये बोल रहा है दैट ईमेल हो भी सकता है नहीं भी, तो वी आर काइंड ऑफ श्योर दैट ये होगा ही होगा, ओके। एंड यहाँ पर दिस कैन बी नल, तो इसको हम इस तरह से अनडिफाइंड कर सकते हैं। सो कॉमा कॉमा अनडिफाइंड, तो ये हमारा क्या करेगा, यूज़र क्रिएट कर देगा। फाइनली हम बस क्या करेंगे, रीडायरेक्ट कर देते हैं यूज़र को स्लैश के ऊपर, ओके। यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न, दैट्स इट। तो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन बन गया। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो पी डेव कर लेते हैं एंटर एंड हम अपने पेज में हम कहाँ जाएंगे, हम अपने होम पेज पे जाएंगे, ठीक है। सो होम पेज क्या करेगा, मेरे को यहाँ पे एक्चुअली में हमें पहले लॉग आउट भी करना होगा। सो लेट्स सी दैट किस तरह से फ्लो जाता है। सो ये है हाय पीयूष, ठीक है। सो बिकॉज आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, बट यू कैन सी दैट यहाँ पर जो हमारा Neo4j है, इसको बंद करते हैं। सो यू कैन सी दैट Neo4j के अंदर कोई भी एंट्रीज नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लॉग आउट करना होगा। सो पहले लॉग आउट कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे एंड हम अपनी कुकीज़ को क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास लॉग आउट का कोई राउट नहीं है। सो कुकीज़ के अंदर यू कैन सी दैट ये कुछ हमारी कुकीज़ हैं, तो इनको ना हम क्लियर आउट कर देते हैं। एंड अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे, सो रिफ्रेश करेंगे, हम अपने लॉगिन पेज के ऊपर जाएंगे, ओके। सो वेट करते हैं, लेट्स गो ऑन टू द लॉगिन पेज। सो कंपाइल हो रहा है चीज़ें एंड ओके आई एम स्टिल लॉग्ड इन, ओके, बिकॉज वो कुकीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। एक काम करते हैं, हमें ना पहले एक लॉग आउट का पेज भी बना लेना चाहिए। सो लॉग आउट, ओके, लॉग आउट के अंदर एक पेज डॉट tsx। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंक लॉग आउट पेज, ओके, एसिंक फंक्शन। सो ये हमारा है लॉग आउट पेज। सो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लॉग आउट करना है सर्वर्स पे, ओके। सो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट समथिंग, ओके, इक्वल्स गेट काइंड सर्वर सेशन एंड क्या इसके अंदर हमारे पास लॉग आउट का फंक्शन है, ओके, हमारे पास लॉग आउट का लिंक है एक्चुअली, ओके। सो दिस इज लॉग आउट लिंक। तो ये एक JSX एलिमेंट है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट से रिटर्न एंड यहाँ पर लॉग आउट लिंक एंड यहाँ पर हम बोलेंगे लॉग आउट एंड लॉग आउट करने के बाद या सो लॉग आउट लिंक। सो एक काम करते हैं, स्लैश लॉग आउट पर चलते हैं, स्लैश लॉग आउट एंड एंटर। सो यहाँ पर वी गॉट एन एरर बिकॉज हमें यहाँ पे यूज़ क्लाइंट करना चाहिए था। सो यूज़ क्लाइंट, ओके। सो लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें क्या करेगा, लॉग आउट कर देगा। सो नाउ यू कैन सी आई एम बैक टू द लॉग इन पेज, ओके। सो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेते हैं। सो piyush.garg.dev@gmail.com। ये वापस से मेरे को कोड सेंड करेगा। सो लेट मी जस्ट चेक द कोड। सो अभी तक तो कोड आया नहीं है एंड या हियर वी गेट द कोड। सो 532438 एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं कंटिन्यू। तो जैसे कंटिन्यू करेंगे हम जाएंगे स्लैश कॉल बैक के ऊपर। स्लैश कॉल बैक हमारे लिए यूज़र वगैरह को क्रिएट करेगा एंड रीराइट कर देगा। सो इफ़ एवरीथिंग हैज़ गॉन राइट, हमारे पास यहाँ पर एक नोड होना चाहिए, ओके। सो कैन यू सी दैट हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर एक यूज़र है
अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सो यू कैन सी दैट एक यूज़र है पीयूष, जिसका फर्स्ट नेम है, एप्लीकेशन आईडी है, ईमेल है एंड गर्ग है. सो आई गॉट वन एंट्री इन माई डेटाबेस, दैट इज पीयूष. एक काम करते हैं, इनकॉग्निटो में एक और यूज़र बना लेते हैं. सो लेट्स गो टू दी लोकल होस्ट 3000 एंड डू एन एंटर. तो एक और यूज़र बनाते हैं. इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है. तो मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ try@piyushgarg. सॉरी, यहाँ पे हमें नेम देना है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम नेम दे देते हैं जेन. ओके, जेन. एंड यहाँ पे हम देंगे डो. एंड यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, try@piyushgarg.dev. इसके साथ एक काम करते हैं, ट्राई प्लस जेन डाल देते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ ईमेल आईडीज नाउ. तो जेन डो try@जेन. ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट अकाउंट. सो यहाँ पे अब कोड जाएगा. सो वो कोड हम कर लेते हैं कॉपी. सो यू कैन सी दैट ये हमारा कोड आ चुका है. इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट एंड कंटिन्यू. तो अब हमारा ये जेन का जो अकाउंट है वो भी हमारा क्रिएट हो जाना चाहिए. सो इफ़ आई गो बैक एंड अगर हम अपने Neo4j में जाके वापस से क्वेरी करते हैं यूज़र्स का, सो यू कैन सी एक पीयूष है, एक जेन है, राइट. सो नाउ वी हैव 2 यूज़र्स. तो यहाँ पे जेन लॉग्ड इन है. एक्चुअली में एक और काम करते हैं, लेट्स हैव वन मोर यूज़र, तो हमें टेस्टिंग में आसानी रहेगी. सो एक और ब्राउज़र को हमें स्पिन अप करना होगा. सो जस्ट वेट फॉर अ वाइल. ओके, सो यहाँ पर एक और ब्राउज़र हम कर लेते हैं स्पिन अप एंड हम यहाँ पे ओपन करेंगे लोकल होस्ट 3000. सो लेट मी जस्ट शो यू. सो ये है हमारा एक ब्राउज़र एंड यहाँ पर ये हमारा एक और ब्राउज़र ओपन हो गया. तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट. सो फर्स्ट नेम इसके अंदर हम देते हैं जॉन एंड इसमें हम देंगे डो. सो जॉन डो. सो ट्राई प्लस john@piyushgarg.dev. सो इसको हम कर लेते हैं क्रिएट अकाउंट. सो ये एक अलग अकाउंट है, राइट. सो वी हैव 3 अकाउंट्स नाउ एंड हम अपनी ईमेल को वापस से कर लेते हैं चेक. सो वापस आते हैं, यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश. सो वी शुड एक्चुअली गेट दैट थिंग मेल. या सो यू गॉट द मेल. सो इसको हम कर लेते हैं कॉपी एंड इसको हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट एंड कंटिन्यू. सो नाउ अब हमारे पास कितने अकाउंट्स हैं? अब हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं, राइट. सो यू कैन सी दैट अगर हम अपने Neo4j में वापस जाके क्वेरी करते हैं, सो नाउ यू हैव 3 अकाउंट्स जिनके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है. तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नोड्स. अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, राइट. तो राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप वाला काम करते हैं. तो देखो हमें क्या करना है, हमें अपने होम पेज के ऊपर ना वो कार्ड्स शो करने हैं. एंड कैसे शो करने हैं? मेरे को वो वाली नोड्स फेच करनी है जिनके साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है. देखो अगर मैंने किसी को ऑलरेडी राइट या फिर लेफ्ट स्वाइप कर दिया है, मतलब मेरा रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो वो यूज़र का कार्ड मुझे दोबारा नहीं दिखना चाहिए. मुझे ऐसे कार्ड चाहिए जिनके साथ मेरा कोई भी रिलेशन ही नहीं है, करेक्ट. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? सो यहाँ पर एक क्वेरी बनाते हैं, ठीक है, Neo4j के अंदर. एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूज़र्स विथ नो कनेक्शन. तो मुझे ऐसे यूज़र्स लेकर आओ जिनको मैंने ना तो राइट स्वाइप किया हो ना मैंने लेफ्ट स्वाइप किया हो. सो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें ना करंट यूज़र की आईडी चाहिए. सो यहाँ पे हम बोल देंगे एप्लीकेशन आईडी, ठीक है. सो यहाँ पर हम एक आईडी ले लेते हैं. सो ये है करंट यूज़र की एप्लीकेशन आईडी. सो यहाँ पर हम कैसे क्वेरी करेंगे? देखो बहुत सिंपल क्वेरी है. सो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट कॉन्स्ट यूज़र रिजल्ट इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है. सो एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी. देखो हम क्या करेंगे, हम ना मैच को यूज़ करेंगे. मैच एक वेरिएबल बना लेते हैं सी यू स्टैंड फॉर करंट यूज़र, कि भाई एक ऐसा यूज़र लेकर आओ जिसकी ना एप्लीकेशन आईडी मैं हूँ. मतलब कि ये सी यू कौन है? ये सी यू है करंट यूज़र, मतलब कि मैं. इसको एक काम करो, मैच करो, ठीक है, मेरे करंट यूज़र को मैच करो वेयर नॉट, जहाँ पर जो सी यू है यानी कि जो करंट यूज़र है ना तो वो, ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन बनाते हैं, ना तो वो लाइक करता हो एंड ना वो डिसलाइक करता हो. ये हमारे रिलेशनशिप्स हैं. किसको? दूसरे यूज़र को. किसको? दूसरे यूज़र को. अब आप पूछोगे ये ओ यू क्या है? अदर यूज़र कहाँ से आया? तो ये अदर यूज़र कहाँ से आया? यहाँ पर हमने जो मैच दिया है, यहाँ पे हम बोलेंगे मैच करो एक अदर यूज़र से जिसका टाइप भी क्या है? यूज़र, ठीक है. एंड ओके, एंड यहाँ पर एक और चीज़, जो करंट यूज़र है हु इज़ नॉट इक्वल्स टू अदर यूज़र. सो डोंट वरी, मैं आपको ये समझाता हूँ. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिटर्न ओ यू. सो देखो यार ये क्वेरी बहुत सिंपल है. ये बोलता है यार एक मैच करो, पहले तो ना करंट यूज़र फेच कर लो.
करंट यूज़र हम कैसे फेच कर रहे हैं, करंट यूज़र हम फेच कर रहे हैं यूजिंग द एप्लीकेशन आईडी जो हम अभी देंगे। सो ये है CU स्टैंड फॉर करंट यूज़र, ठीक है। फिर हम मैच कर रहे हैं अदर यूज़र को, यानी कि सारे यूज़र्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कोई भी वेयर क्लॉज नहीं दिया है ना, तो ये सारे के सारे यूज़र्स ले आएगा, अदर यूज़र, OU मतलब अदर यूज़र। फिर हम बोल रहे हैं नॉट, जहाँ पर करंट यूज़र यानी कि ये करंट यूज़र लाइक या डिसलाइक नहीं करता अदर यूज़र को यानी कि OU को। एंड ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे क्या होगा, सारे यूज़र्स आ जाएंगे जिनके साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं खुद को नहीं दिखाना चाहता, करेक्ट, बिकॉज मेरा खुद के साथ भी देखा जाए कोई कनेक्शन नहीं है। इफ़ यू सी दिस थिंग ना, तो मेरा खुद के साथ भी तो कोई कनेक्शन नहीं है ना। सो एंड करंट यूजर शुड नॉट बी इक्वल्स टू, इसको कहते हैं नॉट इक्वल्स टू अदर यूजर, तो रिटर्न कर दो अदर यूजर्स। तो ये क्वेरी क्या करेगी, सारे वो यूजर्स रिटर्न करेगी जिनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे काम करते हैं, एप्लीकेशन आईडी डाल देते हैं, बिकॉज ये वेरिएबल यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन आईडी एज आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इसको रिटर्न कैसे करना है, हम यहाँ पे यूजर्स के ऊपर करेंगे मैप। सो यूजर्स इक्वल्स रिजल्ट्स डॉट रिकॉर्ड्स डॉट मैप, एवरी रिकॉर्ड के लिए OU वाली फील्ड को गेट कर लो और फिर रिटर्न कर दो यूजर्स को एज अ Neo4j यूजर का एरे। तो ये वो सारे यूजर्स रिटर्न करेगी जिनके साथ आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया, यही तो हमें चाहिए। सो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, लेट्स गो टू दी page.tsx फाइल। सो यहाँ पर हम पहले फेच कर लेते हैं कॉन्स्ट users with no connection, okay, no connection equals await get, okay, यहाँ पे हम क्या करेंगे, get users with no connection एंड इसके अंदर हम डाल देंगे user.id, ठीक है। सो इस यूज़र के सारे कनेक्शन लेकर आओ, मतलब सारे वो यूज़र्स लेकर जिनके साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको ना console.log करके देख लेते हैं, नॉट console.log, इसको रेंडर करके देख लेते हैं। सो प्री के अंदर एक कोड टैग एंड यहाँ पर हम करेंगे json.stringify यूजर्स विद नो कनेक्शन कॉमा नल कॉमा 2। सो लेट्स सी दैट हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है, ओके। सो अब अगर हम अपने होम पेज पे जाते हैं, सो हमें आया कुछ तो एरर, बिकॉज हमने अपनी क्वेरी में कुछ गड़बड़ कर दी। एक बार हम अपनी क्वेरी चेक कर लेते हैं, हमारी क्वेरी में क्या गड़बड़ हो चुकी है। तो ये क्या कह रहा है दैट ये ओके, मैंने कुछ ब्रैकेट ओपन की होगी बट मैं उसको क्लोज करना भूल गया। सो लेट्स सी, यहाँ पर ये गलती की, देखो यहाँ पर कोलन रह गया, यहाँ पर एक कोलन रह गया था, करेक्ट। सो रिफ्रेश करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट अब हमारे पास फिर से एरर आया। वो क्या कह रहा है दैट इनवैलिड इनपुट नॉट, ऑफ कोर्स यहाँ पर वेयर आएगा, ओके, वेयर नॉट। सो या गलतियाँ होती रहती हैं, बिकॉज दैट्स फाइन। सो डीबगिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, वेयर नॉट, ओके। अब रिफ्रेश करते हैं। सो यू कैन सी दैट मैं बीइंग पीयूष, मेरे को दो यूजर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, दैट इज जेन एंड जॉन, करेक्ट। अगर जॉन इस चीज़ को देखता है उसको पीयूष शो हो रहा है एंड जेन शो हो रही है, एंड अगर जेन इसको देखते हैं तो उसको पीयूष एंड जॉन। सो यू कैन सी दैट हम वो यूजर्स लेकर आ रहे हैं जो मतलब हम जिनको स्वाइप कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर मैं अपनी क्वेरी में ये वाला क्लॉज ना लगाता, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट ना लगाता, तो इसमें बस प्रॉब्लम क्या होता दैट मुझे खुद को भी शो करता, सी आई कैन इवन सी माई सेल्फ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे ये वाला क्लॉज मेरे खुद को प्रिवेंट करता है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक UI बनाना है, करेक्ट। UI मतलब वो कार्ड स्वाइपिंग वाला चीज़, जिसके लिए हम अभी हम ये देख रहे थे ना, रिएक्ट टेंडर कार्ड। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर ना क्लाइंट कंपोनेंट बना सकते हैं। सो page.tsx, सो यहाँ पर इसको हम एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। सो व्हाट आई विल डू इज़ ऐप के अंदर ना कंपोनेंट्स बना लेते हैं, कंपोनेंट्स, एंड इसके अंदर बना लेते हैं एक home.tsx, ओके। सो इम्पोर्ट स्टार एज रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट होम पेज क्लाइंट कंपोनेंट, होम पेज क्लाइंट मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सो दिस इज़ बेसिकली रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट, एंड इसके अंदर हम फिलहाल अभी रिटर्न कर देंगे बस एक सिंपल सा डिव। सो अभी हमें यहाँ पर कुछ प्रॉप्स चाहिए होंगे। सो यहाँ पे हम करेंगे इंटरफेस एंड इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के प्रॉप्स। तो यहाँ पर हमें देखो क्या चाहिए, एक तो मुझे करंट यूज़र चाहिए, ठीक है, करंट यूज़र विच इज़ ऑफ टाइप Neo4j यूज़र। सो Neo4j यूज़र, एंड मुझे चाहिए यूज़र्स जिनको मैं मतलब कार्ड्स में दिखा सकता हूँ। तो ये क्या होने वाला है, Neo4j का एक एरे। सो यहाँ पर इसको इन्फर कर लेते हैं, हम इस पर्टिकुलर टाइप को इन्फर कर लेंगे। जैसे इन्फर करेंगे मेरे को यहाँ पर टाइपिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, करंट यूज़र, एंड इसको हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड होम पेज क्लाइंट कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं क्लाइंट कंपोनेंट। तो ये है हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट होने वाला है, यूज़ क्लाइंट कर लेते हैं, एंड एक काम करते हैं इसको हम यहाँ पे रेंडर कर देते हैं। सो पेज के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे होम पेज क्लाइंट कंपोनेंट।
सो होम पेज क्लाइंट कंपोनेंट को रेंडर, सो इसके अंदर हमें करंट यूज़र पास करना है। सो एक करंट यूज़र हमें कहाँ से मिलेगा, सो करंट यूज़र भी हम यहाँ से ले लेते हैं। सो दिस इक्वल्स टू गेट यूज़र, आई नो यूज़र होगा, सो इसको हम बोलेंगे करंट यूज़र। ओके, सो ये क्या है, करंट यूज़र। एंड यहाँ पर नॉट गेट यूज़र, ये वाला गेट करंट, हमने क्या नाम दिया था उसका यूज़र का हमारे एक्शंस के अंदर, क्रिएट यूज़र, गेट यूज़र बाय आईडी, या माय बैड, गेट यूज़र बाय आईडी करेंगे। सो इसको हम कर लेंगे अपडेट। सो करंट यूज़र हम पास कर देते हैं इस तरह से। एंड अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यूज़र्स मिल जाए, यूज़र्स हम पास कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर बस वो क्या एक कंप्लेंट क्या कर रहा है कि भाई ये यूज़र्स नल भी हो सकते हैं, तो ठीक है इसको कंडीशनली रेंडर कर देते हैं कि अगर करंट यूज़र है तो ही हम इसको रेंडर करें। सो होम पेज क्लाइंट कंपोनेंट हमारा रेंडर हो रहा होगा जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। सो रिफ्रेश करके देख लो, सो अभी खाली स्क्रीन आएगा बिकॉज हमने क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर कुछ भी नहीं डाला है, करेक्ट। सो आई होप दैट देयर इज़ नो एरर। एंड फॉर सम रीजन्स क्या ये कंपाइल कर रहा है, नहीं कुछ तो हुआ। एक काम करते हैं, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक वी हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस, तो इसको रीस्टार्ट करना ही बेटर है। ओके, सो रिफ्रेश कर लेते हैं अब। सो कंपाइलिंग, ओके, सो लेट्स वेट फॉर द कंपाइलेशन स्टेप, कंपाइल्ड एंड यू गॉट द एम्प्टी पेज। अब होम पेज क्लाइंट कंपोनेंट को करते हैं। सो यहाँ पे हम बोलेंगे एक डिव बना लेते हैं, डिव के अंदर वी कैन हैव एन h1, सो आई विल से हेलो एंड जो भी करंट यूज़र है, सो करंट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। सो हम बोलेंगे यहाँ पर एक बड़ा सा हेलो पीयूष, एंड यहाँ पर कुछ क्लासेस देना स्टार्ट करते हैं। तो क्लास नेम इसको हम बोलेंगे दैट विड्थ होने वाली है इसकी स्क्रीन, हाइट होने वाली है इसकी स्क्रीन, इसको हम बोलेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई हम बोलेंगे सेंटर, एंड आइटम्स भी हम कर देंगे सेंटर में। सो सब कुछ मेरा सेंटर में आना शुरू हो जाएगा। एंड फॉर सम रीजन मुझे इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, देयर इज़ सम काइंड ऑफ वियर्ड प्रॉब्लम। सो हेलो पीयूष आ रहा है, एंड इस चीज़ को हम बोल देंगे क्लास टेक्स्ट फॉर एक्सेल, ठीक है, तो बिकॉज ये करंट यूज़र का नेम है। सो टेक्स्ट फॉर एक्सेल, एंड यहाँ पर एक काम करते हैं, लास्ट नेम भी ले लेते हैं। सो करंट यूज़र डॉट लास्ट नेम। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें वो टेंडर कार्ड्स यहाँ पे शो करने हैं, राइट। सो टेंडर कार्ड्स के लिए यू रिमेंबर हमने एक टेंडर कार्ड वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। सो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं टेंडर कार्ड। सो इम्पोर्ट टेंडर कार्ड, ओके। सो इसमें हमें बस क्या करना है, देखो टेंडर कार्ड हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट को रेंडर करना है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे टेंडर कार्ड, बहुत बढ़िया। एंड इस हमें एक्चुअली बहुत सारे टेंडर कार्ड्स रेंडर करने हैं, ओके, नॉट लाइक दिस। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यूज़र्स, ओके, जितने भी हमारे यूज़र्स हैं उनके ऊपर मैप करो, फॉर एवरी यूज़र लेट्स रेंडर अ टेंडर कार्ड, ओके, टेंडर कार्ड। एंड इस टेंडर कार्ड की हमें एक की देनी होगी। सो हम एक की दे देते हैं, दैट इज दिस यूज़र डॉट एप्लीकेशन आईडी, तो वो हमारी एक यूनिक की है, करेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे शैड CN का कार्ड कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो शैड CN में जाते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं। सो यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर लेट्स हैव दिस कार्ड। सो कार्ड कंपोनेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें बस ये कमांड को रन करना है। सो इसको कर लेते हैं कॉपी, इसका PNPM वर्जन कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम करेंगे कमांड V, तो ये कार्ड को हमें इनिशियलाइज कर देगा, ओके। सो कार्ड को हम कर लेते हैं इनिशियलाइज। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। सो या कार्ड हो चुका है इनिशियलाइज, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कार्ड। सो पहले हमें यहाँ पर चाहिए कार्ड। सो कार्ड इज कमिंग फ्रॉम हेयर। सो कार्ड, सो आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो कैसे यूज़ करना है, कार्ड का हेडर, कार्ड का कंटेंट, कार्ड का फुटर। सो इसको कर लेते हैं कॉपी। सो मैंने एक स्कैफोल्ड ऑलरेडी बना रखा था। सो कार्ड का हेडर भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे आएगा यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं यूज़र डॉट लास्ट नेम, एंड हम यहाँ पे ले लेते हैं कार्ड की डिस्क्रिप्शन, दैट इज़ यूज़र डॉट ईमेल। तो मतलब मैं ज़्यादा स्टाइलिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो यू गॉट द पॉइंट दैट ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर चीज़ अगर हम PNPM dev कर लेते हैं, PNPM dev, एंड वापस जाकर अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आइडियली आई शुड सी सम कार्ड्स, राइट। ओके, सो इट सेज दैट रिएक्ट स्प्रिंग वेब नहीं है, तो इसको भी हमें इंस्टॉल करना होगा। या सो इट इंटरनली यूजेस दिस। सो PNPM इंस्टॉल @react spring web, ओके ओके। तो ये हो चुका है इंस्टॉल। तो वापस इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो PNPM dev कर लेते हैं। सो PNPM dev करके इसको रिफ्रेश करते हैं। सो एवरीथिंग शुड बी अप एंड रनिंग। सो अभी भी एरर ही आ रहा है, नहीं अभी लोड हो रहा है, आई थिंक वो पुराना एरर है। या सो 200, या यू कैन सी दैट ये हमारे कार्ड्स आर कमिंग, एंड ये स्वाइपेबल है। कैन यू सी, ये स्वाइपेबल है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक डिव के अंदर हमें इसको रैप करना चाहिए। एक और डिव बना लेते हैं। सो ये हमारा एक डिव है, एंड इसको इस डिव के अंदर रैप कर देते हैं, ओके। सो ये इस तरह से आएगा, एंड यहाँ पे थोड़ी सी क्लासेस को एडजस्ट कर लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर व्हाट इज़ हैपनिंग, इस पर्टिकुलर क्लास नेम को, इसको हमें क्लास नेम देना होगा मार्जिन टॉप ऑफ 5 दे देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे
नॉट 5 एक्चुअली, लेट्स से 4। सो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा गैप होगा। तो अभी ये जो कार्ड्स है ना, क्या हो रहा है, स्टैक हो रहे हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, CSS को यूज़ करके इनको आप एक के ऊपर एक कर सकते हो। कैसे? व्हाट आई कैन डू इज़, अगर मैं इसको रिलेटिव बना दूँ एंड मैं इसको क्लास नेम, इसको हम क्या क्लास नेम दे सकते हैं, इसको हम अगर एब्सोल्यूट कर दें तो ये बेसिकली कार्ड बन जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा, राइट? बिकॉज वो रिलेटिव है, ये एब्सोल्यूट है, तो दे शुड लाइक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। सो लेट्स वेट। सो नाउ यू कैन सी एक के ऊपर एक हैं ये कार्ड्स, राइट? सो यू कैन सी एक के ऊपर ये एक हैं कार्ड। सो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो अब लॉजिक करना स्टार्ट करते हैं दैट अगर ये इधर को स्वाइप होता है तो क्या करना है, अगर ये इधर को स्वाइप होता है तो क्या करना है, ठीक है? सो उस चीज़ के लिए व्हाट वी कैन डू इज़, हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है ऑन स्वाइप। इसमें हमारे पास डायरेक्शन आती है, ओके? इसमें हमारे पास क्या आती है, डायरेक्शन आती है। या डायरेक्शन क्या हो सकती है, इधर लेफ्ट और राइट। ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वैल्यू। सो यू विल सी दैट अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं तो ये डायरेक्शन की जो वैल्यू आती है दैट इज इधर LEFT, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हैं। सो कॉन्स्ट हैंडल स्वाइप, ओके? कि जब भी स्वाइप होता है हम एक फंक्शन बना रहे हैं हैंडल स्वाइप, एंड इसके अंदर पहले तो मुझे डायरेक्शन दो, ओके? डायरेक्शन विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड मुझे ना यूज़र की आईडी दो, दैट तुमने किस यूज़र को तुमने राइट या लेफ्ट स्वाइप किया, तो यूज़र की आईडी दो। सो यूज़र आईडी जो भी क्या होगा, स्ट्रिंग, ओके? सो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले तो इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे। सो इस फंक्शन को हम कॉल करने के लिए यहाँ पे हम डाल देंगे दैट हैंडल स्वाइप को कॉल करो, हैंडल स्वाइप, जिसके अंदर पहला पैरामीटर डायरेक्शन एंड दूसरा पैरामीटर क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर यूज़र है इसकी एप्लीकेशन आईडी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, हमें यहाँ पर लॉजिक लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें लॉजिक लिखना है। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, देखो बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी यूज़र को राइट स्वाइप करते हो, आपको एक रिलेशन बनाना है लाइक का। अगर आप उसको लेफ्ट स्वाइप करते हो तो आपको एक रिलेशन बनाना है डिसलाइक का, दैट्स इट। सो अगर हम अपने, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे एक्शन के अंदर, सी जहाँ पे हमारे Neo4j के एक्शंस हैं। सो मैंने एक फंक्शन बनाया है Neo4j स्वाइप। इसमें आप मुझे करंट यूज़र की आईडी दो, स्वाइप की डायरेक्शन दो एंड यूज़र की आईडी दे दो, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा टाइप क्या है। कि अगर तो भाई हमारा स्वाइप लेफ्ट है तो डिसलाइक है, नहीं तो लाइक है। अगर आपने स्वाइप कर रहे हो लेफ्ट की तरफ तो डिसलाइक है, अगर राइट स्वाइप कर रहे हो तो आप लाइक कर रहे हो, ओके? फिर हम क्या करेंगे, एक क्वेरी लिखेंगे, ओके? हमने एक क्वेरी लिखेंगे। सो क्वेरी क्या कहेगी, देखो क्वेरी बहुत सिंपल है, ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी बाई करंट यूज़र लो, ओके? करंट यूज़र लो जिसकी एप्लीकेशन आईडी है ये आईडी, मतलब कि करंट यूज़र। फिर कॉमा एक और यूज़र लो दैट इज़ द अदर यूज़र, ठीक है? अदर यूज़र लो जिसकी एप्लीकेशन आईडी क्या है, ये वाली यूज़र। तो मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, दो यूज़र्स को फेच किया, करंट यूज़र जो आप हो, दूसरा यूज़र जिसको आपने स्वाइप किया। फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं क्रिएट करो करंट यूज़र, एक कनेक्शन क्रिएट करो अदर यूज़र के साथ जिसका टाइप क्या है, टाइप। एंड ये टाइप क्या हो सकता है, या तो ये डिसलाइक होगा या फिर ये लाइक होगा। तो मतलब कि व्हाट वी आर डूइंग इज, अगर इस क्वेरी को हम फुली देखते हैं फुल स्क्रीन पे, मैच करो करंट यूज़र को यूज़र जहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है ये, दूसरा यूज़र ले आओ अदर यूज़र जिसकी एप्लीकेशन आईडी है ये, और क्रिएट कर दो एक कनेक्शन करंट यूज़र जो भी उसका टाइप है। मतलब ये टाइप कैसा आएगा, ये टाइप कुछ ऐसा आएगा, या तो ये होगा ऐसा करके लाइक, या फिर ये होगा इस तरह से डिसलाइक, ठीक है? तो इस तरह का एक कनेक्शन बन जाएगा। सो आप एक कनेक्शन बना दो एंड इस कनेक्शन को अदर यूज़र से लिंक कर दो। तो ये है हमारा स्वाइप। अब जब आप स्वाइप करते हो, करेक्ट, जब आप स्वाइप करते हो तो देखो हो सकता है कि जब आपने स्वाइप किया आप मैच कर गए। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, जब आपने इसको स्वाइप किया, राइट, एंड इसने इसको स्वाइप किया, तो हो सकता है वो पहले ही आपको स्वाइप करके बैठा था, इट्स अ मैच। जब आप किसी को स्वाइप करते हो और वापस आपको मिल जाता है, इट्स अ मैच, राइट? तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई ये कनेक्शन बनाने के बाद क्या दूसरा यूज़र भी मुझे लाइक करता है, क्या ये कनेक्शन बनाने के बाद कोई ऐसा कनेक्शन एग्जिस्ट करता है जिसमें अदर यूज़र भी मुझे लाइक करता हो। तो इसके लिए भी हमें क्वेरी लिख सकते हैं। तो एक क्वेरी लिखते हैं, ओके? सो ये क्वेरी बहुत सिंपल है। सो क्वेरी क्या कहती है, यार एक करंट यूज़र ले आओ, देखो बिल्कुल सेम, एक तो करंट यूज़र ले आओ, एक सेम अदर यूज़र ले आओ, वेयर, यहाँ पे एक वेयर क्लॉज है जहाँ पर अब अदर यूज़र, ठीक है, ये जो अदर यूज़र था ना, अदर यूज़र लाइक करंट यूज़र। मतलब कि जब मैंने किसी को लाइक किया एंड वो भी मुझे वापस लाइक कर रहा है तो इट्स अ मैच। लेकिन हमें ये सिर्फ तभी करना है अगर हम भी उसको लाइक कर रहे हैं, राइट? तो ये हमें सिर्फ तभी करना है अगर हमारा जो टाइप है वो भी लाइक है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हम तो उसको लाइक कर रहे हैं लेकिन वो हमें डिसलाइक कर रहा है। तो इफ़ टाइप इज इक्वल्स टू लाइक, तो ये हमें सिर्फ तभी करना है, ठीक है? तो अगर हम लाइक कर रहे हैं तो हम ये क्वेरी पहले कर लेते हैं। सो अगर हमने उसको लाइक किया एंड वो ऑलरेडी हमें वापस लाइक करके बैठा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड एक क्वेरी रन करेंगे। फिर हम अपने मैचेस को ले आते हैं, रिजल्ट्स डॉट रिकॉर्ड्स डॉट मैप
दिस पर्टिकुलर थिंग, हम मैच, बिकॉज हम इसको एज अ मैच रिटर्न कर रहे हैं. सो प्रॉपर्टीज़ एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे बूलियन. ओके, सो बूलियन कैसे रिटर्न करेंगे? सो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं भाई, अगर इसकी लेंथ 0 से ज़्यादा है तो मतलब इट्स अ मैच. अगर हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड मिल गया तो मतलब कि इट्स अ मैच. सो वापस चलते हैं हम अपने होम पेज के ऊपर. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको कॉन्स्ट इज मैच इक्वल्स अवेट Neo4j स्वाइप कर दो भाई. ये तो है आईडी, करंट यूज़र की आईडी कैसे मिलेगी, करंट यूज़र डॉट आई एप्लीकेशन आईडी. ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देना है, हमें यहाँ पे देना है डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम दे देंगे डायरेक्शन एंड कौन से यूज़र को हम स्वाइप कर रहे हैं वो है यूज़र आईडी. ओके, एंड बिकॉज अवेट यूज़ कर रहे हैं ए सिंक कर लेते हैं. एंड अगर ये एक मैच है, इफ़ इज़ मैच, हम यहाँ पर एक अलर्ट कर देते हैं दैट congrats. Okay, congratulations, congrats. Okay, so congrats, it's a match. Nice. Okay, so इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मैच को, मतलब आप अपने गेम को ओवर भी कर सकते हो, नॉट गेम, बेसिकली टिंडर को ओवर कर सकते हो. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो एक बार ट्राई करें. ठीक है, सो एक काम करते हैं, तो इस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं. सो लेट मी, तो ये है हमारा यूज़र 1, इसको अभी एक कार्ड दिख रहा है. ये है हमारा यूज़र 2, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं एंड एक बार इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, सो दैट वी हैव ऑल द यूज़र्स. ओके, सो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ. सो सी, ये है 1, ये है 2, ये है 3. सो लेट्स से जेन जॉन को डिसलाइक करती है. ठीक है, अब वापस चलते हैं एंड हमारे Neo4j में लेट्स डू अस दिस थिंग. सो हमारे कोई भी रिलेशनशिप्स नहीं बने. ओके, फॉर सम रीजन आई थिंक कुछ तो एरर हुआ. लेट्स सी, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है. सो कनेक्टिंग रिलेशनशिप्स, यस, तो हमारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना, तो समथिंग वेंट रॉन्ग. एक काम करते हैं, जेन पे वापस रिफ्रेश करते हैं, क्या जॉन वापस आता है, जिसकी एप्लीकेशन आईडी की स्पेलिंग, ओ जस्ट सी दी प्रॉब्लम. यहाँ पर जो डी है ना वो कैपिटल नहीं है, यहाँ पे डी हमने गलती से कैपिटल डाल दिया. दिस इज़ द प्रॉब्लम, वो कभी मैच ही नहीं हो रहा. गॉट इट? ओके, लेट्स डू इट अगेन. सो रिफ्रेश, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं रिफ्रेश. इनफैक्ट आई वुड लाइक कि एक बार मैं सर्वर को बंद करके ही चला दूँ. सो एप्लीकेशन आईडी शुड बी सेम, हम डी कैपिटल डाल रहे थे, दैट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो लेट्स रिफ्रेश दी पेजेस. ठीक है, सो पेजेस को कंपाइल होने देते हैं. या सो नाउ यू कैन सी दैट अभी हमारे पास कोई भी कनेक्शन नहीं है. करेक्ट, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कनेक्शन. एंड अगर हम इसको क्वेरी करते हैं तो यू कैन सी यूजर्स में जाते हैं. सो यू कैन सी 3 यूजर्स हैं, नो कनेक्शन. जेन विल डिसलाइक जॉन. करेक्ट, अब अगर हम यहाँ पर वापस से क्वेरी करते हैं, ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट जेन डिसलाइक्स जॉन. तो मतलब कि अगर हम इस यूज़र को वापस लेट मी जस्ट फेच ऑल द रिलेशनशिप्स, तो पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं. ओके, समटाइम्स इट रिफ्रेशेज ऑटोमेटिकली बट समटाइम्स इट डोंट. सो कनेक्टिंग स्टेट में अभी, सो लेट्स वेट फॉर द कनेक्शन थिंग. ओके, सो अभी हमारे पास एक ही रिलेशनशिप होना चाहिए, डिसलाइक. एंड अगर आप देखोगे जेन डिसलाइक्स जॉन, बहुत बढ़िया, तो मतलब कि इट वॉज नॉट अ मैच. अब एक काम करते हैं, लेट्स से पीयूष गोज एंड दिस इज जॉन, जॉन लाइक्स जेन. ओके, जॉन लाइक्स जेन, तो मतलब कि जॉन का वन साइडेड है. ठीक है, सो अब अगर हम इसको वापस से क्वेरी करते हैं, ओके, एंड लेट्स से ये डिसलाइक की जगह, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स क्वेरी एवरीथिंग. या फिर एक काम करते हैं ना, इसको डिसलाइक भी ले लेते हैं एंड इसमें लाइक भी ले लेते हैं. सो डिसलाइक भी ले लेते हैं एंड लेट्स ऑल्सो टेक द लाइक थिंग एंड रन द क्वेरी. ओके, so now you can see that Jane dislikes John but John likes Jane, so it's not a match, of course, right? Now let's bring Piyush into the picture. So where is the Piyush? So let's say Jane likes Piyush. Okay, so Jane likes Piyush. So now if I query it up, so let me just query this again. So now the connection is that Jane likes Piyush, Jane dislikes John, and John likes Jane. Okay, now it's all about on Piyush, that what Piyush does. Okay, so let me just go to my application. So I have John, so I'm going to dislike the John. Okay, so yeah, so John is the most hated person in the room. So now if I go back and I do this query again, so now the connection is that Piyush dislikes John, this also dislikes John. Now if Piyush likes Jane, it's a match. Right, it's a match. So if I right swipe, so I should ideally get an alert saying that it's a match. So congrats, it's a match. Correct, so I got matched. So now if I do a refresh, so I can see that this particular thing is a match. अब हम एक स्क्रीन बनाते हैं जहाँ पर हम जेन को भी दिखाएंगे दैट इट्स अ मैच एंड पीयूष को भी दिखाएंगे दैट इट्स अ मैच. तो वो हम कैसे बना सकते हैं? सो मैचेस को लेकर आने के लिए हमें ऐसे कनेक्शन चाहिए जिनको मैं लाइक करता हूँ और वो भी वापस मुझे लाइक करते हैं. दैट इज़ वेयर यू कैन से दैट इट्स अ मैच.
सो मैच कैसे हम लेकर आ सकते हैं? सो मैच के लिए हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन बना लेते हैं. ओके, सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन. सो लेट्स गो बैक टू द कोड एंड हमारे वेयर इज द Neo4j एक्शंस. सो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट मैचेस, राइट, करंट यूज़र आईडी. सो गेट मैचेस को करने के लिए हमारे पास एक क्वेरी होने वाला है. सो दिस इज़ द क्वेरी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो एप्लीकेशन आईडी का डी ठीक करेंगे. भाई एक क्वेरी करो, करंट यूज़र फेच करो, करंट यूज़र, ठीक है, सी यू करंट यूज़र, जिसकी एप्लीकेशन आईडी है करंट यूज़र आईडी, जो लाइक करता है अदर यूज़र को जो वापस से लाइक करता है मुझे. वापस समझते हैं इस चीज़ को. देखो हम क्या क्वेरी कर रहे हैं, मैच करो करंट यूज़र जो यूज़र है, एप्लीकेशन आईडी है आईडी, जो लाइक करता है किसी और यूज़र को और वो अदर यूज़र भी वापस से मुझे लाइक करता है. गॉट इट? इसको कहते हैं दैट दिस इज हाउ आई कैन गेट द मैचेस. एंड फाइनली हम बस क्या कर सकते हैं, इसको हम रिटर्न कर देते हैं. ओके, सो एज अ Neo4j यूज़र हम इसको कर देंगे रिटर्न. सो यू कैन सी दैट व्हाट वी आर डूइंग, हमने ये क्वेरी दिया, तो स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हो, क्वेरी को रीड करो कि अगर ए बी को लाइक करता है और बी वापस ए को लाइक करता है, ये वो क्वेरी है. एंड मैच करो, सारे मैचेस को ले आओ, बिकॉज हम यहाँ पे मैच यूज़ कर रहे हैं, एंड रिटर्न एज एन एरे. तो अब हम यहाँ पर बस एक पेज बना सकते हैं मैचेस का. ठीक है, सो यहाँ पर व्हाट आई कैन डू, ऐप के अंदर यू कैन हैव अ राउट फॉर मैचेस. तो इसको हम एक एज अ पेड फीचर रख सकते हैं, मैचेस. सो मैच, एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं पेज डॉट टी एस एक्स, सॉरी मैच, एंड यहाँ पर हम बना लेते हैं पेज डॉट टी एस एक्स. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बोलेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एसिंक फंक्शन मैच पेज. सो यहाँ पे हमें पहले करंट यूज़र को गेट करना होगा, राइट. सो करंट यूज़र को गेट करना हमें आता है. सो इस पूरी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट. एंड इन चीज़ों को हम कर लेते हैं इम्पोर्ट. सो इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं एंड इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड. यहाँ पर बस हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैचेस को ले आते हैं. सो कॉन्स्ट मैचेस इज इक्वल्स टू अवेट गेट मैचेस. सो गेट मैचेस, सो गेट मैचेस के अंदर करंट यूज़र आईडी क्या होगा, यूज़र डॉट आई डी. सो यूज़र डॉट आई डी. सो यहाँ पे हमारे पास मैचेस आ जाएंगे. फिर फाइनली बस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर देते हैं एक मेन टैग, एंड मेन के अंदर हम इसको रेंडर कर सकते हैं. सो मैं यहाँ से ये कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ. सो इस पर्टिकुलर कार्ड को हम कर लेते हैं कॉपी. सो यहाँ पर हम बोलेंगे मैचेस डॉट मैप फॉर एवरी यूज़र लेट्स रेंडर दिस कार्ड थिंग, जिसके अंदर पहले तो इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करो. कार्ड को इंपोर्ट कर लिया, कार्ड हेडर को इंपोर्ट कर लिया, यूज़र डॉट फर्स्ट नेम एंड ऑल दैट इज़ फाइन, डिस्क्रिप्शन को इंपोर्ट कर लिया, राइट. सो इसको हम कर लेते हैं सेव. जस्ट सेकेंड, देयर इज सम एरर. यप. सो मैचेस डॉट मैप फॉर एवरी यूज़र हमें ये रेंडर करना है. एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर हम दे देंगे की प्रॉप दैट इज यूज़र डॉट एप्लीकेशन आई डी. सो ये हमारे मैचेस हैं, राइट, जहाँ पे हम अपने मैचेस को देख सकते हैं. सो एक काम करते हैं, ये कौन है, जॉन. जॉन का कोई मैच ही नहीं है, तो अगर ये स्लैश मैचेस पे जाता है, सो एंटर करेगा तो ही शुड सी नथिंग, राइट, इसको कुछ नहीं दिखेगा. अगर पीयूष मैचेस को ओपन करता है एंड एंटर करता है, सो व्हाट ही शुड सी, ओके आई एम गेटिंग अ 404 का एरर. ओ मैच है, राउट का नेम हमने गलत डाला. सो इट इज़ नॉट मैचेस, इट इज़ मैच. एंटर करते हैं. सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमें इट्स पेज इज़ लोडिंग एंड हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज जॉन का कोई मैच ही नहीं है. एंटर करते हैं पीयूष के लिए, पीयूष कैन सी जेन, एंड अगर जेन यहाँ पर एंटर करते हैं, सो जेन विल सी व्हाट, जेन विल सी पीयूष. एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर आप यहाँ पर रिफ्रेश करते हो आपके होम पेज के ऊपर, आपको कोई भी यूज़र यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज काइंड ऑफ आपने सारे यूज़र के साथ अपना डिटैच कर लिया है, करेक्ट. आप देखोगे दैट कोई भी यूज़र अवेलेबल नहीं जिसको आप राइट या लेफ्ट स्वाइप कर पाओ. तो अगर एक और यूज़र साइन अप करता है, ठीक है, अगर एक और यूज़र साइन अप करता है, तो उसका कार्ड हमें यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमारा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. बिकॉज जब हम यूज़र्स को फेच करते हैं, हम वो यूज़र्स को फेच करते हैं जिनके साथ हमारा कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे यू कैन सी हमारे पास ये रिलेशन है. तो इस रिलेशन की आईडी है, आप इस रिलेशन को डिलीट कर सकते हो, तो आपको वापस से जॉन देखना शुरू हो जाएगा. सो दैट इज़ हाउ हम खुद का एक टिंडर बना सकते हैं. सो आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इस वीडियो में आपको Neo4j ग्राफ डेटाबेस के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो. वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.